तो मुझे लग रहा है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस बागची और जस्टिस सुधांशु धुलिया अभी इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। 28 तारीख की उन्होंने एक और डेट दी, उन्होंने कहा इसके ऊपर और विचार विमर्श होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी फौरी राहत दे दी है। चुनाव आयोग को बोला है कि भाई आप जो गहन विशेष पुनरीक्षण है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आधार, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को भी आप इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे, उस पर राय पूछी है। तो मुझे लगता हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि भाई आधार को आपको इसे कंपल्सरी करना पड़ेगा, आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आया है कि भाई जो हमने विशेष पुनरीक्षण का जो काम शुरू किया है 74.36% हमने काम अपलोड कर दिया गया है, और जो 7.90 टोटल वोटर्स है बिहार के अंदर, अगले बचे हुए जो है वो हम 4 दिन के अंदर कर देंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, सारे बूथ लेवल पर काम हो रहा है, और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में हम 10 दिन हर घर मतदाता के घर जाएंगे, हर घर दस्तक देंगे, और जो छूटे हुए मतदाता होंगे उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले में काम किया। और जो चुनाव आयोग ने कहा था कि भले ही ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव के 90 दिन पहले ही एक्सरसाइज क्यों शुरू की, क्या 90 दिन के अंदर ही आप पूरी कार्रवाई कर पाओगे? क्या चुनाव आयोग किसी विशेष पार्टी को मदद करने के लिए काम कर रहा है? तो चुनाव आयोग ने इसका विस्तृत जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने इसका विस्तृत जवाब अपनी साइट पर भी अपलोड करा हुआ और कहा है कि हमारे पास इसकी तैयारी थी और हमें पता था कि हम समय रहते इसको बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे। और जब 75% का काम कंप्लीट हो चुका है तो बचा हुआ काम भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 5 दिन के अंदर कर लेंगे। और अभी 25 जुलाई तक का समय है, 12 दिन अभी और बाकी है चुनाव आयोग के पास इस मामले में करने का। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सभी दलों को सहयोग भी करना चाहिए, और सभी दलों ने बूथ मैनेजमेंट के लिए और बूथ पर जो अपने जो एजेंट बिठाए थे उनकी 15% की संख्या बढ़ा दी इस मामले में काम करने के लिए। तो जब अब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो चुनाव आयोग को, आपने अपने वोट रिवाइज करने के लिए, अपने वोटर्स को लिंक करने के लिए, अपने वोटर्स को वो 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर से वोटर बनाने के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपका इसका विरोध करने से बेहतर यह है कि आप चुनाव आयोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, उसकी ताकत को बढ़ाते हैं। अपने जो कार्यकर्ता उनको भी आप चुनाव आयोग को दे दें कि भाई हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, जा इन्हें भेजना, इनकी मदद कीजिए। और पूरे बिहार के सारे राजनीतिक दल मिलकर, सारे सामाजिक संगठन मिलकर अगर चुनाव आयोग के साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से होगा। चुनाव आयोग ने इसे बहुत अच्छे से कर लिया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद ये तय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो गणना होगी उसको अपलोड नहीं करना है अभी उसे, उसके फैसले के बाद ही होगा। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में क्या बढ़ता है, लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग को फ्री एंड दिया करने का। और मुझे लग रहा है कि जब एक बार सफाई हो रही है तो सभी दलों को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। भाई कौन चाहता है कि अवैध प्रवासी इसमें वोट करे, कौन चाहता है कि फर्जी वोटर इसके अंदर बने? वो सिर्फ फर्जी वोटर ही नहीं बनेंगे, वो फर्जी नागरिक बनकर देश के अंदर फर्जी काम भी आने वाले समय में करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का यह दायित्व है कि वो इसका विरोध करे और चुनाव आयोग का समर्थन करे। और चुनाव आयोग को जो सपोर्ट चाहिए वो अपने संसाधनों में जितना संभव हो सकते हैं वो चुनाव आयोग का सपोर्ट करे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अब आप देखेंगे जब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे 4 साल पहले, तो संसद में ये बिल आया था आधार को, वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का, तो वो सरकार ही लेकर आई थी और सरकार ने कहा था और विपक्ष ने उसका विरोध किया था। उस समय विपक्ष ने कहा था ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उस समय विपक्ष विरोध कर रहा था और आज विपक्ष उसकी बात कर रहा है। तो विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि 4 साल पहले आप किस तरीके से लेके चल रहे थे और अब आप लेके जा रहे हो। तो विपक्ष को यह बात ध्यान देना चाहिए कि भाई आप सदन के अंदर तो उसका विरोध कर रहे थे और आप जाके आप समर्थन कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो निष्पक्ष चुनाव और सारे मतदाता को, और चुनाव आयोग का एक दायित्व है कि कोई फर्जी मतदाता ना जुड़े, और अगर वो रिवाइज कर रहा है तो उसको सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।